याद रखना, मेरी एक बात और ध्यान से समझना माता जी, किसी भी पर पुरुष को अगर देखो तो या तो बेटे के नजर से देखो, या भाई के नजर से देखो, और या फिर बाप के नजर से देखो। अगर आपको कोई आपकी उम्र का दिख रहा है तो दादा, आपसे बड़ी उम्र का दिख रहा है तो बाबा, आपसे छोटी उम्र का दिख रहा है तो बेटा समझो। पुरुषों को भी यही चाहिए। अगर अपनी उम्र की कोई महिला दिख रही है तो उसे अपनी बहन समझना चाहिए। अपने से बड़ी उम्र की कोई महिला दिखे तो उसे अपना माता समझना चाहिए, और अपने से छोटी उम्र की महिला अगर कोई दिखे तो उसे अपने बेटी के समान समझना चाहिए। आज हमारे देश की स्थिति इतनी खराब है, वासना इतनी भर गई है लोगों में, काम विकार इतना भर गया है लोगों में कि ना तो उन्हें अपनी माता समझ में आ रही है, ना बहन समझ में आ रही है, ना बच्चे समझ में आ रहे हैं। आप टीवी पर देख रहे हो, समाचार में सुन रहे हो। अच्छा, एक और सबसे बड़ी समस्या, हालांकि मैं कोई राजनीतिकार नहीं हूं, ना ही मुझे पॉलिटिक्स से कोई लेना देना है, और ना ही मुझे संविधान से कोई लेना देना है। संविधान में मुझे हेर फेर भी नहीं करवाना है, पर मैं बस एक बात जानना चाहता हूं कि जिस देश में बलात्कार करने वाले पापी को भी वकील मिल जाए जमानत पर छुड़वाने के लिए, उस देश से बलात्कार कभी बंद हो सकता है? लेकिन यहां संविधान बना है, यहां संविधान बना है, संविधान के दफा नंबर फलासो ये फलासो ठिकाना, इसके तहत अगर आप किसी का मर्डर भी कर दोगे आप बच जाओगे, बलात्कार भी कर दोगे तो आप बच जाओगे। मुझे लगता है कि संविधान का यह कॉलम बदलना चाहिए। बलात्कार करने वाले के लिए सीधा फांसी होनी चाहिए, और अगर सरकार फांसी ना दे सके, अगर सरकार फांसी ना दे सके तो घर वालों को इतना पावर दे कि जिसने हमारी बहन बेटी के साथ कुछ दुराचार करने का प्रयास किया तो उसका नाक और कान काट कर गला काट देना चाहिए, और उसको कोई दोष नहीं लगना चाहिए। ये संविधान में फेरबदल होना चाहिए। लेकिन यहाँ इतने पापी घूम रहे हैं, सभी को वकील। अच्छा, एक और बात सुनो, वो भी प्राइवेट वकील नहीं, सरकारी वकील। गलत काम करने वालों को सरकारी वकील दिया जा रहा है उनको बचाने के लिए। कैसा संविधान है ये देश का? कैसे भला होगा इस देश का? कैसे उद्धार होगा इस देश का? समझने वाली बात है माता जी। मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं मां, आप अपनी बेटियों को पढ़ाइए लिखाइए, खूब आगे बढ़ाइए, उन्हें अंग्रेजी जर्मनी फारसी सारा ज्ञान होना चाहिए। आप अपने बेटी को सुंदर भी बनाइए, श्रृंगार भी करवाइए। मैं नहीं कह रहा हूं कि आप सजो धजो मत, सुंदर मत दिखो, अच्छे कपड़े मत पहनो, ऐसा मैं नहीं कहूंगा। अच्छे कपड़े पहनो, सजो धजो, सुंदर बनो, लेकिन किसकी तरह? चंद्रमा की तरह नहीं। आप खूबसूरत बनो, चंद्रमा की तरह नहीं। चंद्रमा भी खूबसूरत है, लेकिन चंद्रमा को लोग घूर कर ऐसे देखते हैं। सुंदर बनो, चमकदार बनो तो चंद्रमा की तरह नहीं, चमकदार बनो तो सुंदर बनो, तो सूर्य की तरह सुंदर बनो। अगर कोई घूर कर देखना चाहे तो घूरने से पहले उसकी आंखें झुक जाएं, आंखें बंद हो जाएं। और एक मैं निवेदन और करना चाहता हूं। पहले हमारे यहाँ गुरुकुल चलते थे, तो गुरुकुल में शास्त्र के साथ साथ बाबा शस्त्र की भी विद्या सिखाई जाती थी। हमारे बच्चों, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई देखो तलवार चलाती थी, चेन्नम्मा बाई तलवार चलाती थी, कैकेयी तलवार चलाती थी। बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हैं देश में, बड़ी बड़ी वीरांगनाएं हुई हैं जो तीर तलवार चलाने में निपुण हैं, आज भी हैं। हम लोगों के भी अंदर यह गुण होना चाहिए, कम से कम अपनी रक्षा तो कर सके, कम से कम अपना बचाव तो कर सके। देश में जगह जगह बाघ घूम रहे हैं, देश में जगह जगह दरिंदे घूम रहे हैं, हम किस पर भरोसा करें? हमारी बहन बेटी घर से पढ़ने लिखने बाहर ना जाए, और जाएं तो उन पर यह अत्याचार, किस पर भरोसा करें? इसलिए मैं आप सबसे निवेदन करता हूं, अपने बच्चों को शस्त्र विद्या भी जरूर सिखाइए। और मैं तो कहता हूं हर घर में
हर घर में एक हथियार होना चाहिए। आप जाकर देखो, हर घर में हथियार है महाराज। हमारे बच्चे की उंगली कट जाए तो वह डरता है, और वहां बचपन से ही किसी की मुंडी कटवा दिया जाता है, बच्चे को बिल्कुल डर नहीं लगता, ना भय होता है, बचपन से ही उनकी कंपनी है। और हमारे बच्चे की उंगली भी कट, हम लोग अपने बच्चे को डराते हैं। बच्चे को डरपोक मत बनाइए। सबसे पहली बात तो गलती आप लोगों की है। आप लोग क्या करते हो, बच्चे को जब दूध पिलाने का समय आए तो कहते हो दूध पी ले तो भूत आ जाएगा। बच्चे को डरपोक मत बनाओ, बच्चे को कायर मत बनाओ। माँ, आपके ऊपर जब कोई उंगली उठाए तो अपने बच्चे को शिवाजी महाराज जैसा बाघ बनाओ कि अगर कोई उंगली भी उठाए तो उंगली तोड़ के रख दे, काट के रख दे। बच्चे को इतना साहस बनाओ। अगर आज हमारे बच्चे की किसी से लड़ाई हो जाती है तो हम लोग कहते हैं नहीं माझो बाड़ो, माझे एकटस बाड़ा बाबा, मला भांडण नाही झालाय, नाही करायचं, मला भांडण नको पाहिजे। और अपने बच्चे को समझाते हैं घरा रहा तू, त्या लोकांशी डराते हैं अपने बच्चे को। क्यों डराते हो? अरे जो होगा सो होगा, एक जाएगा दूसरा है, और चला भी गया तो कोई बात नहीं, लेकिन अपने मान सम्मान पर सभी को बोलना चाहिए। भले प्राण चले जाएं, अपने सम्मान के लिए शस्त्र उठाना चाहिए, अपने सम्मान के लिए लड़ना चाहिए। आप राम बनो, लेकिन जरूरत पड़ने पर कृष्ण भी बन जाओ। कृष्ण जी जब तक गोपियों के बीच में थे तब तक चैन की बांसुरी बजाते थे, लेकिन वही श्री कृष्ण जब मथुरा में गए तो गदा उठा लिया था। वे समझ गए कि यहां बांसुरी बजाने से काम चलने वाला नहीं है। तो जब अपनी सरलता का कोई नाजायज फायदा उठाए, जब अपनी सिधाई का कोई नाजायज फायदा उठाए, हम झुक रहे हैं और सामने वाला आकड़ में रहे, तो उसके सामने आप भी आकड़ दिखा दो कि अभी तो तूने हमारी नम्रता देखी, अब हमारी ढिठाई देख। तो बच्चे में इतना साहस रखो माँ, अपने बच्चे को इतना बलवान बनाओ, अपने बच्चे को इतना होशियार बनाओ, अपने बच्चे को इतना ताकतवर बनाओ कि कल को अगर बाजू वाला आपके ऊपर आंख उठाए तो बच्चा शिवाजी महाराज बनकर आंख फाड़ के निकाल ले। दाढ़ी बढ़ाने से, चंद्र बिंदी लगा लेने से शिवाजी महाराज नहीं बन जाएंगे।